एपिसोड की शुरुआत राजरानी द्वारा उर्वशी पर उसकी अनुमति के बिना और कान्हाजी के आशीर्वाद के बिना शगुन लेने के लिए चिल्लाने से होती है। उर्वशी राजरानी से कहती है कि वह उत्साह में उससे पूछना भूल गई। राजरानी उर्वशी से कहती है कि चंद्रा के लिए शगुन लेना उसका अधिकार है। उर्वशी राजरानी से माफी मांगती है और उससे कहती है कि वह शगुन वापस कर देगी। राजरानी उर्वशी से कहती है कि वह निम्नलिखित अनुष्ठान करेगी। राजरानी उर्वशी से कहती है कि उसे रसोई के बर्तन गाय के गोबर से साफ करने होंगे और उसके बाद ही वह कुछ खाएगी। पराग सोचता है कि उर्वशी बेवकूफ़ नहीं है और उसे चंद्रा के घर में नाटक करना चाहिए। चंद्रा क्रोधित हो जाती है और वह ध्रुव से शादी करने से इनकार कर देती है क्योंकि उर्वशी ने उसके पिता का अपमान किया है। दादी चंद्रा को सांत्वना देने की कोशिश करती है कि उसने एक अच्छा काम किया है और बदले में उसे एक अच्छे परिवार में शादी करने का मौका मिल रहा है। चंद्रा दादी से कहती है कि उसके पिता सेठ जी को शानदार शगुन भेजने में सक्षम नहीं है। दादी चंद्रा को मना न करने के लिए मनाती है। दादी चंद्रा से कहती है कि वह उसे बहुत याद करेगी लेकिन वह उसके लिए बहुत खुश है। चंद्रा दादी से कहती है कि वह शादी करेगी। दादी उर्वशी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए तारा पर चिल्लाती है और वह चंद्रा को चेतावनी देती है कि वह चंद्रा की शादी में कोई बाधा नहीं चाहती है। मास्टर जी चंद्रा को सांत्वना देते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। चंद्रा तारा को ध्रुव को पत्र देने के लिए मजबूर करती है लेकिन चंद्रा चिंतित है क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी। चंद्रा तारा से कहती है कि वह पत्र देने जाएगी लेकिन तारा उसे रोकती है और पत्र देने की जिम्मेदारी लेती है। तारा भागकर ध्रुव को देने जाती है। चंद्रा के पास शादी रद्द करने का आखिरी मौका है। ध्रुव बिरजू से कहता है कि उसे अपने प्यार का पत्र चाहिए। ध्रुव बिरजू से चंद्रा के बारे में पूछता है। बिरजू ध्रुव से कहता है कि उसने चंद्रा को नहीं देखा है। ध्रुव को उम्मीद है कि उसका प्यार सुंदर और दयालु है। तारा अपने पिता को शगुन के लिए कर्ज लेते हुए एक ज्वेलरी शॉप में देखती है। लाला जी मास्टर जी से कहते हैं कि उन्हें शगुन के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। मास्टर जी लाला जी से कहते हैं कि वह अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मास्टर जी लाला जी से कहते हैं कि वह नहीं चाहते कि उनकी बेटी की शादी में कोई कमी रह जाए। मास्टर जी लाला जी की दुकान से निकल जाते हैं। तारा अपने पिता को आंसू पोंछते हुए देखती है। मास्टर जी कान्हाजी को धन्यवाद देते हैं। तारा सोचती है कि चंद्रा की शादी उसके पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह उलझन में है कि वह पत्र देगी या नहीं। तारा कान्हाजी से मदद मांगती है क्योंकि वह नहीं जानती कि क्या करना है। तारा घर को गिरवी रखे बिना शादी करना चाहती है। ध्रुव तारा को बताता है कि कान्हाजी ने उसे उसकी मदद के लिए भेजा है और वह उसे समस्या के बारे में बता सकती है। तारा ध्रुव को बताती है कि उसकी बहन सेठ जी के बेटे से शादी करने जा रही है और उसके पिता शगुन भेजने के लिए वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ध्रुव तारा को बताता है कि विवाह दो आत्माओं के मिलने के लिए होते हैं, न कि विलासिता के खर्चे करने के लिए। ध्रुव तारा से वादा करता है कि उसे घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और उसके पिता को किसी भी वित्तीय दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। ध्रुव तारा को शादी न तोड़ने के लिए कहता है और उससे उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। तारा ध्रुव से कहती है कि वह उस पर बहुत भरोसा करती है। ध्रुव तारा से कहता है कि वह अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। तारा सोचती है कि वह ध्रुव पर बहुत भरोसा करती है और उसे उम्मीद है कि ध्रुव सब कुछ ठीक कर देगा। अपकमिंग ध्रुव अपने पिता से कहता है कि वह चाहता है कि उसका विवाह सरल और शांत हो।